नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार हिस्टोरियन हॉब्सबॉर्न ने कहा था कि आग और लोहे की खोज के बाद यदि किसी चीज़ ने ह्यूमन सोसाइटी को प्रभावित किया है तो वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैकेनाइजेशन और इनोवेशन का दौर था जो कि 18वीं सदी के मिड और 19वीं सदी के शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ और बाद में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कोयले और लोहे का एक्सप्लोटेशन का बोलबाला था। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे कभी कभी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, 1870 के दशक में गिल्डेड एज के दौरान शुरू हुई और वर्ल्ड वॉर II तक जारी रही। इस युग में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का मैकेनाइजेशन हुआ और स्टीम शिप, ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन सहित ट्रांसपोर्टेशन के एक नए रिसोर्सेज का शुरुआत हुआ। की टेक अवेज। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1700 और 1800 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ और यह इम्पोर्टेंट इनोवेशन का समय था। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19वीं सदी के अंत में हुआ और यह अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप असेंबली लाइन, टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, सिलाई मशीन और इंटरनल कंबशन इंजन जैसे आविष्कार हुए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बिजनेसेस के लिए काम करने पर एग्रीकल्चर वर्क की तुलना में बेहतर मजदूरी मिलती थी। कारखानों की संख्या में वृद्धि और शहरों की ओर पलायन के कारण प्रदूषण, डिप्रो लेबर वर्किंग और लिविंग कंडीशंस और चाइल्ड लेबर में वृद्धि हुई। हाउ डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट सोसाइटी? हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 200 साल से भी पहले शुरू हुई थी, लेकिन यह एक ऐसा दौर है जिसने लोगों के रहन सहन और बिजनेसेस के संचालन के तरीके पर गहरा असर डाला। यकीनन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान डेवलप्ड फैक्ट्रीज सिस्टम कैपिटलिज्म और आज के मॉडर्न सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस अवधि से पहले ज़्यादातर परिवार खेती पर डिपेंडेंट थे और मुख्य रूप से छोटे ग्रामीण समुदायों में रहते थे। 18वीं सदी में फैक्ट्रीज़ के अराइवल के साथ लोगों ने पहली बार शहरी क्षेत्रों में प्रेजेंट फैक्ट्रीज़ के लिए काम करना शुरू किया। अक्सर मजदूरी कम होती थी और परिस्थितियाँ कठोर होती थीं। हालांकि ऐसे बिजनेसेस के लिए काम करना अभी भी खेती के कंपैरिजन में बेहतर लिविंग वेज देता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान स्टीम इंजन जैसे इन्वेंशंस के साथ प्रोडक्शन एफिशिएंसी में सुधार हुआ, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में लगने वाला समय ड्रामेटिकली कम हो गया। मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन के बाद में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम कर दिया गया, मुख्य रूप से लो लेबर कॉस्ट के कारण, जिससे कस्टमर्स के एक नए स्तर के लिए मार्केटिंग का रास्ता खुल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म इकोनॉमी के साथ मिलकर डेवलप हुआ। बिजनेसेस ओनर्स ने फैक्ट्रीज में सेंट्रली लेबर्स को संगठित करना शुरू कर दिया और प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लेबर्स का डिवीज़न शुरू कर दिया। इससे पहले कि क्राफ्ट और गिल्ड सिस्टम की तुलना में कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन ने अनप्रेसिडेंटेड रेट पर टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अधिकांश रूप से कोयले को ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने से प्रेरित थी। कोयले के इस्तेमाल से पहले लकड़ी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत थी। कोयला लकड़ी की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता था और ब्रिटेन में कोयले के बड़े भंडार थे। What were the effects of the industrial revolution on tariffs? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमेशा ऑर्गेनिक या केवल फ्री मार्केट की ताकतों द्वारा निर्देशित नहीं थी। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की सरकार ने उस समय टेरिफ फॉरेन इंपोर्ट्स गुड्स पर टैक्सेस लगाकर डोमेस्टिक इंडस्ट्री की मदद की ताकि स्टील जैसे उत्पाद फॉरेन इंपोर्ट्स की तुलना में सस्ते हों। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सस्ती स्टील की कीमतों ने रेल रोड्स और ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया। एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ में वृद्धि की। फैक्ट्रीज़ में सैलरी किसानों के रूप में इंडिविजुअल्स की तुलना में अधिक थी। जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ वाइड स्प्रेड होते गए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए बड़े पैमाने में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता हुई, जिससे जॉब्स की सप्लाई और ओवरऑल सैलरी में वृद्धि हुई। चूँकि अधिकांश फैक्ट्रीज़ और बड़ी कंपनियां शहरों के पास स्थित थीं, इसलिए आबादी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गई, जिससे अक्सर अवेलेबल हाउसिंग की सप्लाई प्रभावित हो गई। इससे सिटी प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ, इनोवेशंस में वृद्धि के यथा स्थिति को डिसरप्ट कर दिया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आम जनता तक पहुँचाया गया और एजुकेशन लेवल को बढ़ावा दिया गया। ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस में जिनका आज भी उपयोग किया जाता है, सिलाई मशीन, एक्सरे, लाइट बल्ब, कैलकुलेटर और एनेस्थीसिया शामिल है।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एडवांसमेंट के कारण वर्ल्ड ने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले पहले कंबस्टेबल इंजन, इनफेंडेसेंट लाइट बल्ब और मॉडर्न असेंबली लाइन देखे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कई प्रोग्रेस हुई, लेकिन स्पीड प्रोग्रेस ने कई समस्याएं भी पैदा की। जब वर्कर्स ने ज़्यादा वर्क के लिए अपने खेत छोड़कर फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया तो फूड प्रोडक्शन में कमी आई। फैक्ट्रीज की संख्या में तेज़ वृद्धि के कारण अर्बन पोल्यूशन में वृद्धि हुई। पोल्यूशन केवल फैक्ट्रीज तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे लोग अर्बन की ओर बढ़ते गए, अर्बन रिसोर्सेज में अत्यधिक उपयोग के कारण जीवन की स्थिति दयनीय होती गई। कुछ अर्बन्स में सीवेज सड़कों पर बहता था और मैन्युफैक्चरर फैक्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट को नदियों में बहा देते थे। वाटर सप्लाई का टेस्ट और प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, जिसके कारण से इवेंचुअली लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंसेंटिव प्रदान किया और परिणाम स्वरूप फैक्ट्रीज में काम करने की स्थिति खराब हो गई। लंबे घंटे बाद इनएडिक्वेट रिम्यूनरेशन और मिनिमम लीव सामान्य बात हो गई। चाइल्ड लेबर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। कई फैक्ट्रीज के वर्कर्स के लिए हेल्थ संबंधित समस्या उत्पन्न हुई, जिससे पूरे अमेरिका में लेबर मूवमेंट को बढ़ावा मिला। What key innovations took place during the Industrial Revolution? फर्स्ट कॉटन मिल तब बनाई गई जब सैमुअल स्लेटर ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में लेकर आए। मिल पानी से चलती थी, जिससे नॉर्थ ईस्ट में जॉब्स और कॉमर्स का क्रिएशन हुआ। बाद के वर्षों में उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई फैक्ट्रीज और मिल्स बनाई गई। 1869 में पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड पूरा हुआ। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने देश भर में गुड्स, पीपल्स एंड रॉ एंड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति दी। इसके अलावा अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का निर्माण किया, जिसने एक वायर पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजे, जिससे नेशन को कम्युनिकेट करने में मदद मिली। एंड्रयू कार्नेगी ने अमेरिका में पहली स्टील मिल बनाई। थॉमस एल्बर्ट एडिसन ने लाइट बल्ब और फोनोग्राफ बनाया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। फिलो फर्न्सवर्थ ने 1928 में टेलीविज़न का आविष्कार किया। हालांकि यह वर्ल्ड वॉर II के बाद तक एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट माध्यम के रूप में स्थापित नहीं हो सका था। हाउ इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ट डिफाइंड? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटीज को एग्रेरियन इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में बदल दिया, जहां प्रोडक्ट्स हाथ से नहीं बल्कि मशीनों द्वारा बनाए जाने लगे। इससे प्रोडक्शन और एफिशिएंसी में वृद्धि हुई, कीमतें कम हुई, अधिक सामान, बेहतर मजदूरी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन हुआ। When was इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700 के दशक के मध्य से अंत तक ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई, जब मशीन मैन्युफैक्चरिंग के कारण बड़ी मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। यह दुनिया भर में फैल गया और दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800 के दशक के अंत में अमेरिका में शुरू हुई, जिससे टेक्नोलॉजी और भी एडवांसमेंट हुई, जिसने ग्रेटर एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्रोज: प्रोडक्शन में एडवांसमेंट, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस में ग्रोथ, हायर वेक्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में इंप्रूवमेंट। कॉन्स: डिप्लोरेबल वर्किंग कंडीशंस एंड चाइल्ड लेबर, अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस एंड पोल्यूशन, फूड शॉर्टेजेस, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स।